हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ते हैं साइंस में गति या फिर मोशन के बारे में, जो फिजिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। तो गति की अवस्था में वस्तु की गति के प्रकार कौन कौन से हैं? तो ख्याल रखोगे, गति के 5 प्रकार होते हैं। उनमें से पहला प्रकार हो गया रेखिक गति। रेखिक गति, ठीक है, पहला प्रकार हो गया रेखिक गति। दूसरा प्रकार क्या हो गया? दूसरा प्रकार हो गया दोलन गति। गति का दूसरा प्रकार हो गया दोलन गति का। तीसरा प्रकार हो गया गति का वृत्तीय गति। चौथा प्रकार क्या हो जाएगा? चौथा प्रकार हो जाएगा आवर्ती गति। और गति का जो 5वां और अंतिम प्रकार है वो है यादृच्छिक गति। यादृच्छिक गति। तो इस प्रकार से गति के 5 प्रकार होते हैं: रेखिक गति, दोलन गति, वृत्तीय गति, आवर्ती गति एंड यादृच्छिक गति। ठीक है, जितने भी प्रकार की गतिशील पिंड को हम लोग आसपास में देखते हैं वो गति के इन 5 प्रकार के अंतर्गत ही आती है। प्रत्येक की पहचान है या अलग अलग विशेषता है। जैसे रेखिक गति का परिभाषा क्या दोगे? तो याद रखिएगा, किसी एक सरल रेखीय पथ पर या फिर वक्र पथ पर किए जाने वाले गति को क्या कहते हैं? रेखिक गति कहते हैं। या तो किसी वस्तु का गंतव्य मार्ग सरल रेखा के रूप में हो, या फिर किसी वस्तु का गंतव्य मार्ग अगर टेढ़ी मेढ़ी रेखा के रूप में है तो उस स्थिति में वह गति रेखिक गति का उदाहरण है। जैसे किसी एक सीधी सड़क पर चल रही कार या साइकिल या मोटरसाइकिल की जो गति है वो क्या है? रेखिक गति का उदाहरण है। किसी एक सड़क के पथ पर मान के चलिए कोई एक सड़क पर कोई एक गाड़ी सीधी चल रही है तो वो क्या है? सरल रेखिक गति का उदाहरण है। अब मान के चलिए कि जो है जमीन पर एक सांप रेंग रहा है टेढ़े मेढ़े पथ पर, तो वो भी रेखिक गति का ही उदाहरण है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे दोलन गति के बारे में। दोलन गति की परिभाषा क्या दोगे? तो याद रखिएगा, एक माध्य स्थिति के आगे पीछे या फिर ऊपर नीचे या फिर बाएं दाएं किए जाने वाले गति को क्या कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर दोलन गति का एक अच्छा उदाहरण क्या है? झूला। तो जब हम लोग झूला को जो है झूला पर झूलते हैं तो क्या देखते हैं कि हमारा झूला आगे पीछे यानी माध्य स्थिति के आगे पीछे जाता है। ठीक है, तो उस प्रकार की गति को दोलन गति कहना है। आप पेंडुलम वाली घड़ी देखे होंगे, तो पेंडुलम वाली घड़ी में देखोगे जो घड़ी का घंटा होता है वो अक्सर बायां और दाएं की ओर आता जाता रहता है। तो उस प्रकार की गति को हम लोग दोलन गति का ही उदाहरण मानेंगे। उस प्रकार से सिलाई मशीन में लगी हुई जो सुई होती है तो वह कपड़े सीने के क्रम में क्या होती है? ऊपर नीचे बार बार होती है। तो इस प्रकार की गति को हम लोग दोलन गति का उदाहरण मानेंगे। अब तीसरा प्रकार है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति की परिभाषा क्या दोगे? किसी एक वृत्ताकार पथ पर किए जाने वाले गति को क्या कहते हैं? वृत्तीय गति। जैसे उदाहरण के तौर पर हम सभी जानते हैं कि हमारा जो सूर्य है सन, उस सूर्य के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ पर ही प्रत्येक ग्रह अपने अपने पथ पर परिक्रमा करते हैं। तो सूरज के चारों तरफ जो विभिन्न ग्रहों की गति है, चाहे बुध ग्रह की गति हो, चाहे शुक्र ग्रह की गति हो, चाहे पृथ्वी की गति हो, चाहे मंगल ग्रह की गति हो, चाहे बृहस्पति की गति हो, चाहे शनि की गति हो, चाहे अरुण या फिर वरुण की गति हो, वह सूर्य के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर ही चक्कर कटते हैं। तो इस वजह से उस प्रकार के पिंडों की गति हम लोग वृत्तीय गति के सरणी में रख लेंगे। पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा की जो गति है वो भी वृत्ताकार पथ पर ही होती है, इसलिए उस प्रकार की गति को भी हम लोग वृत्तीय गति के सरणी में रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग उससे आगे चलेंगे आवर्ती गति। आवर्ती, जैसे कि आप लोगों को नाम से ही पता है, आवर्ती का मतलब होता है बार बार दोहराया जाने वाला गति। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऐसा गति जो एक निश्चित समय अंतराल पर बार बार दोहराया जाता है। ठीक है, एक निश्चित समय अवधि के बाद वो गति दोबारा रिपीट करने को मिल जाएगा। आप इसमें आवर्ती गति का दूसरा उदाहरण, आवर्ती गति का उदाहरण किसको मान सकते हैं? तो याद रखिएगा, 12 घंटे वाली जो घड़ी है उस घड़ी में सेकेंड की सुई की जो गति है वो क्या है? आवर्ती गति का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि 12 घंटे वाली घड़ी में देखोगे सेकंड की जो सुई होती है हर एक 60 सेकंड में अपने जगह पर, अपने पिछले जगह पर फिर से पहुंच जाती है। ठीक है, एक पेंडुलम वाली घड़ी में जो घंटा की गति होती है उसे भी आप एक आवर्ती गति मान सकते हो। क्यों? क्योंकि एक निश्चित समय अवधि के बाद वो देखोगे फिर से रिपीट किया जाते हैं। सूरज के चारों तरफ हमारी जो पृथ्वी की गति है वो भी एक निश्चित समय अंतराल या समय अवधि जो कि 365 दिन और लगभग में 6 घंटे का होता है, उसके बाद बार बार दोहराई जाती है। तो उस प्रकार की गति को हम लोग आवर्ती गति कर सकते हैं। ठीक है, अब कोई विद्यार्थी ये सवाल उठाएंगे कि सूरज के चारों तरफ हमारी पृथ्वी की जो गति है उसे तो आप वृत्तीय गति के उदाहरण में जो रखे थे, फिर वो आवर्ती गति का भी उदाहरण कैसे हो गया? तो ख्याल रखिएगा, एक गति जो है ना वो दूसरे गति का भी उदाहरण बन सकता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? क्योंकि ये वृत्तीय गति को भी फ्लो कर रहा है और फिर आवर्ती गति को भी फ्लो कर रहा है। ठीक,
अब यादृच्छिक गति किसको कहोगे? याद रखिएगा, किसी वस्तु यानी वह गति जिसकी दिशा निश्चित नहीं होती है, यानी वो अनिश्चित दिशा में किए जाने वाली जो गति होती है, अनिश्चित दिशा में किए जाने वाली जो गति है वो क्या है? यादृच्छिक गति कहलाती है। जैसे कहने का मतलब है आपके या हमारे कमरे में जो फटकने वाले मक्खी मच्छर होते हैं, कीट पतंग होते हैं, उनकी दिशा जो होती है वो तय नहीं रहती है। तो उस स्थिति में ऐसे वस्तुओं की जो गति है वो क्या है? यादृच्छिक गति कहलाती है। ठीक है। या फिर कह सकते हो चावल पकाते समय चावल पकाने वाले बर्तन में उबलने वाले जो चावल की गति है वो भी निश्चित दिशा में नहीं होती है, तो वो क्या है? यादृच्छिक गति का वर्णन है। उस प्रकार से वायुमंडल में उड़ते हुए जो धूलकण की गति है, या फिर फ्लाइज की गति है, या फिर किसी छाई की जो गति है या छाई के कणों की गति है, वो भी किसी एक निश्चित दिशा में नहीं होती। इस वजह से ये सारे के सारे यादृच्छिक गति के उदाहरण हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग गति के 5 प्रकार पढ़ दिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग इसकी आगे की बातों को समझेंगे। फिलहाल आज का क्लास हम यहीं पर कवर करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।